तो क्या करें कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ जो है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, और परपेंडिकुलर भी है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो कह रहा है कि शो करो कि सी डी जो है बाइसेक्ट से बी। अभी तक आप लोगों ने कितने कन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़े हैं, जरा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लो। क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने अभी तक? एक हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, और एक क्या पढ़ा बोलो, एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड जो हमने पढ़ा है ना बेटा, एंगल एंगल साइड, है ना। इसी तीन कंडीशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तब यहां पर करें कि परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी दे रखा है, तो थोड़ी सी लेबलिंग पहले कर लें हम यहां पर। पहले आप एक मान लो कि इन ट्रायंगल ए ओ डी लोगे तो इसको 1 मान लो, और इसको 2 मान लो, और ये दोनों भी इक्वल दे रखा नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो ट्रायंगल लेते हैं वो लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी। जब पहला ट्रायंगल हम ए ओ डी लेंगे तो ऊपर से क्या नाम लेंगे, जरा बताओ तो, कौन बताएगा? हमने ए ओ डी लिया, तो सेकंड ट्रायंगल क्या लेंगे? बी ओ सी लेंगे, वेरी गुड। एंड ट्रायंगल क्या लेंगे? बी ओ सी। तो ए ओ डी का एंगल 1 और बी ओ सी का एंगल 2 ये किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। और इसका चेक करो, एडी और बीसी बोथ आर इक्वल। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस चेक करते रहना। तो इसका क्या कह रहा है कि एडी जो है दैट इक्वल्स टू क्या है बोलो? बीसी है। और थर्ड पार्ट इसमें तुम क्या लोगे जरा बताओ, थर्ड पार्ट हमें क्या लेंगे दोनों ट्रायंगल में? बोलो बोलो। ओ ए ओ बी कहां दे रखा है इक्वल, तो प्रूव ही करना है। हाँ, बी ओ सी, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेक ले लेंगे, नहीं, यानी कि अगला जो मार्किंग करेंगे बिल्कुल करेक्ट है, 1 2, इसको मान लो बेटा 3, एंड दिस पार्ट इज 4। इसको 3 और 4 लेना क्योंकि आपने ट्रायंगल एओडी पहले लिया हुआ है। और थर्ड पार्ट हम क्या लेंगे बताओ? एंड क्या लेंगे बोलो? एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप पेपर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूरा लिखोगे, क्लियर है ना? ठीक है, इतना पूरा लिखना आपको। अब चलो ए आपके पास आ गया। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हो गए। अब यहां पर क्या हो गया? ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। कौन सा रूल यूज करेंगे बताओ? हाँ, यहां पर क्या है देखो, दो एंगल है और साइड जो ले रहे हैं हम लोग वो इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या लेंगे यहां पर? हम ए ए एस कंडीशन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे ए ए एस कन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, करें सी डी बाइसेक्ट से भी, दैट मीन्स कि ओ ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी होगा। और यहां क्या लिखोगे बेटा? सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज। अब यहां पे लिख देना जो रूल दे रखा है, ठीक है। क्या लिखोगे? सी डी, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स क्या बोलो? बाइसेक्ट्स ए बी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। अब यहां पे रूल हम लोग ले रहे हैं एंगल एंगल साइड ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस यहां पे दे रखे हैं। क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, राइट, ठीक है, एज एज शोन इन द फिगर, सो दैट कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल सीडीए के कन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्रायंगल दे रखा नाम, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहां पर। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हम यहां पर कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या? सीडीए। अब थोड़ी सी लेवलिंग कर लेंगे यहां पर। ट्रायंगल एबीसी है बेटा, देखो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 यहां पे ले लिया, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे? 1 2 ले लिया, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। अब दोनों में एक साइड कॉमन होगा, दैट विल बी एसी कॉमन हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन यूज करोगे यहां पर? इतना दिखने में टाइम लग रहा है, इतना वक्त लग रहा है, दो कोने का एंगल है और साइड है, तो इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो अब लिख लो इन ट्रायंगल। अब बताओ यहां पर क्या क्या आ रहा है बताओ? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या? एंगल 2, ऑल्टरनेट बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां भी सेम रीजन है, दैट इज ऑल्टरनेट क्या इंटीरियर और एंगल्स हो गया। और थर्ड में क्या है, AC इक्वल्स टू, देख लो AC इक्वल्स टू CA है ना, दैट इज कॉमन, एक कॉमन हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा CDA। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल। यही प्रूव करना था हमें कि दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हेंस प्रूव्ड, यही तो हो गया। ठीक है, क्या किया, दोनों ट्रायंगल में एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले का, फिर सेकंड ऑल्टरनेट ले लिया, और दोनों में क्या किया, थर्ड साइड AC कॉमन हो गया, एंगल साइड एंगल क्योंकि साइड इंक्लूडेड है, बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, नहीं। दैट मीन्स कि अगर इसकी हम लेवलिंग करें तो यहां पे 1 मान लेते हैं एंड दिस वन इज 2। ठीक है, एंगल A एंड B इज इन पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। यानी कि परपेंडिकुलर तो 1 2 ले लिया, यहां पे 3 ले लेते हैं एंड दिस पार्ट इज 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि शो करो कि ट्रायंगल APB ट्रायंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल्स का जो नेम है दैट इज गिवन। सो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। क्या करेंगे बोलो, पहले हम यहां पर इन ट्रायंगल क्या APB एंड ट्रायंगल क्या होगा बोलो AQB। तो APB में और AQB में बताओ तुम्हारे पास क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहां पे क्या लिखोगे, L बाइसेक्ट्स एंगल A। सेकेंड में हमारे पास क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कितने डिग्री, 90 डिग्री। और थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बताओ, एंड AB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AB कॉमन। चेक कर लो, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। यहां पर AB इक्वल्स टू AB क्या आ गया, कॉमन आ गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APB जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। कौन सा रूल यूज करेंगे भाई, एंगल साइड एंगल ना, एंगल साइड एंगल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि दूसरा एंगल इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा ना, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, एंगल साइड हो जाएगा। एंगल साइड एंगल क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड जो है दोनों एंगल के साथ इंक्लूडेड नहीं है। ये दोनों हो गया। अब जब दोनों आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि BP जो होगा, चेक कर लो, BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज BP इक्वल्स टू BQ, और यहां हम लिख डालेंगे CPCT हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल। देखो इन द गिवन फिगर में क्या क्या दे रखा है, AC किसके बराबर है, AE के बराबर, AB किसके बराबर है, AD के बराबर, और एंगल BAD जो है ना वो एंगल EAC के बराबर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले एक बार देख लो। देखो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, अगर बिल्कुल क्लियरली दिख जाए तो मुझे बताना है। एक ट्रायंगल ABC ऐसे दिख रहा है आपका, चेक करना, एक ट्रायंगल ABC ऐसे दिख रहा है, और एक ट्रायंगल ACE, ठीक है, ABC नहीं, हाँ ABC, और एक ट्रायंगल ACE आपका ऐसे दिख रहा है, ACE ऐसे दिख रहा है। यहां पर A है, यहां पर C है, और यहां पर क्या है, E है। देखो ऐसे दिख रहा है कि नहीं, आप लोग ये बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपके ट्रायंगल दिख रहा है। देखो एक यहां पर ABC, और सॉरी ADE, गलत कर दिया मैंने, यहां पर इसको करेक्शन कर लो, ADE, और एक आपका ADE ऐसे दिख रहा है, ADE दिख रहा है, ABC ये दिख गया और ADE ये दिख गया, दिखा कि नहीं। अब हम मान लो ADE को हम क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहें। ध्यान से समझना, ABC हमें ऐसे दिख गया और ADE ऐसे दिख गया, दिख रहा है ना दोनों। अब ADE को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहें, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कह रहे कि AC जो है ना वो किसके बराबर है, AE के बराबर, यानी कि ये दोनों इसके बराबर दे रखे हैं। जरा ध्यान से समझना,
AC AE के बराबर, और AB किसके बराबर है भाई? AB जो है वो AD के बराबर। इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तब तक घुमाते रहूंगा जब तक AB के ऊपर AD नहीं आ जाए। तो अब बताओ कि अगर AB के ऊपर अगर AD आ गया तो AC के ऊपर क्या आ जाएगा? अरे इसको तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो आगे भाई। तो AB के ऊपर AD आ गया तो AC के ऊपर क्या आ जाएगा? AE आ जाएगा। समझ में आ गया? तो AB के ऊपर AD आ गया, AC के ऊपर AE आ गया, तो BC किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सुनो, अब यहां पे जरा ध्यान से मेरी बात को देखना, और इसमें एक कंडीशन और दे रखा आपके पास। क्या दे रखा है? जरा देखो क्वेश्चन में कह रहे कि BAD जो है, सुनो, इतना पार्ट जो है वो किसके बराबर है बताओ? ये C के बराबर है, इतने पार्ट के बराबर है। सुनो, दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना, हम इसे 1 मान, दोनों का देखो ना यहां पर, मैंने कि यहां पर BAD पार्ट ये C, इसके बाद एक पार्ट ऐसा दिख रहा होगा नहीं, छोटा वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या दे रखा, देखो हमारे पास यहां पर हम लिख लेंगे पहले कि वी हैव एंगल BAD इक्वल्स टू क्या? एंगल EAC। ये गिवन है ना? चेक करो, BAD EAC के बराबर गिवन है कि नहीं? दोनों में अगर हम जो बाहर वाला पार्ट था एंगल 1 को अगर हम ऐड कर दें, दिस इंप्लाइज, अगर हम ऐसा कर दें कि BAD एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल EAC एंड प्लस एंगल 1। अब बताओ तो मुझे कि अगर BAD में एंगल 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया है? BAD में एंगल 1 ऐड किया है तो क्या बन गया? कौन सा एंगल बन गया? BAC, ये वाला एंगल आ गया, नहीं आया? तो दिस इंप्लाइज क्या बन गया बताओ? एंगल BAC किसके बराबर आ गया? EAC में, अगर EAC में अगर हमने 1 ऐड कर दिया, देखो EAD आ गया, किसके बराबर आ गया? एंगल EAD के बराबर आ गया। यहां पे हम इसे नोट कर लें। देखो जरा ध्यान से, इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ये पार्ट पहले समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ पहले। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल दे रखा है, बीच वाले पार्ट को 1 मान लेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा पूरा ये दोनों एंगल इक्वल आ गया है कि नहीं आया? बताओ, BAD किसके बराबर आ गया? ठीक है, ये BAD किसके बराबर आ गया? EAD के बराबर, ये दोनों एंगल आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन दोनों ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में चेक करो, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। चेक करो क्या कॉन्ग्रुएंट हो चुका है? AB किसके बराबर? AD के बराबर। AC किसके बराबर? AE के बराबर। और BAD किसके बराबर? EAD के बराबर। तो कौन सी कंडीशन यूज करोगे यहां पे? बोलो ना, पढ़कर नहीं आया हो क्या? साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? BC किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। प्रूव नहीं हो गया? CPCT से समझ में आ रहा बात है? तो पहले ए पार्ट दे रखा, यहां से हम इस एंगल को बना लेंगे। उसके बाद अब हम आएंगे कौन कौन सा ट्रायंगल में आएंगे? इन ट्रायंगल ABC। इसके बाद लिखना, मैं लिखवा दे रहा हूं पहले, इन ट्रायंगल, पहले लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद लिखना इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के बाद हम क्या करेंगे? ADE करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में। चलो ABC और ADE में क्या क्या आपके पास इक्वल है बताओ? सबसे पहले बताओ, AB जो है किसके बराबर है? AD के बराबर है। यहां भी चेक कर सकते हो, AB जो है दैट इक्वल्स टू AD, यानी कि AB इक्वल्स टू AD है। ये आपके पास बेटा क्या लिखोगे? गिवन। सेकंड कंडीशन क्या था बताओ? AC जो है AE के इक्वल है। चेक करो, यहां भी देख सकते हो कि AC जो है दैट इक्वल्स टू AE, यानी कि AC दैट इक्वल्स टू क्या हो गया? AE। ए भी आपके पास क्या है? गिवन है। और थर्ड कंडीशन आपने शो करके दिखाया है, कौन सा एंगल? कि एंगल BAC जो है, यानी कि एंगल BAC जो है दैट इक्वल्स टू क्या है? BAC इक्वल्स टू EAD है। एंगल क्या? EAD है। यूजिंग 1, हमने 1 में प्रूव किया था ना इसको, तो 1 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको 1 लिख देना यहां पर, वो यूजिंग 1। अब ये 3 कंडीशन आपके पास आ गए। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके बाद? बोलो, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? ADE होगा। किस कंडीशन से? साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब देयरफॉर क्या पूछ रहा हमसे, ये बताओ क्या पूछ रहा है? कि प्रूव करो कि BCDE के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा।
क्योंकि यहां पे चेक कर लो, बीसी जो होगा वो डीई के, देयरफॉर किसके बराबर, बीसी इक्वल्स टू डीई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा बात है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने ए पार्ट किया, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने। इसके बाद हमने ए पार्ट आया, इसमें तुम फिगर को चाहोगे तो ऐसे बना करके दिखा सकते हो, मैं बता दिया आपको। इसके ऊपर सुपर इंपोज कर लिया ना, ए बी के ऊपर ए डी, ए सी के ऊपर ए ई, तो बी सी डी के बराबर होगा, वही प्रूव करना था हमें। ठीक है, ये दोनों का पूरा पार्ट नहीं दे रखा है, एक पार्ट दे रखा है, तो एन वन दोनों तरफ ऐड कर दिया तो पूरा पार्ट आ गया। अब नाउ बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, हेंस बीसी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डीई। क्या दे रखा बताओ? सेवेंथ क्वेश्चन में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। चलो भाई, तो पी तो मिड पॉइंट हमारे पास मिल गया है ना, यानी कि एक पार्ट तो दे रखा हमारे पास पी मिड पॉइंट, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल, यस और नो? ठीक है, पी मिड पॉइंट है सच दैट करे कि एंगल बीएडी का मतलब क्या हो गया, एंगल ए, बीएडी तो एंगल ए को ही रिप्रेजेंट करता है ना, और एबीई किसको करता है, एंगल बी को करता है। यानी कि यह भी पार्ट दे रखा है कि एंगल ए जो है दैट इक्वल्स टू एंगल बी ही। दो पार्ट मिल गया, एक मिड पॉइंट मिल गया, ए पार्ट मिल गया। नहीं, अगर हमारे पास ये पूरा पी वाला एंगल अगर इसका पूरा दे रखा होता और इसके पूरे इसके बराबर दे रखा होता, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता। कौन कौन सा? एपीडी और बीपीई, हाँ और ना? ये बात समझ में आ रहा है? करे कि ए बी के बराबर दे रखा है, एपी बीपी के बराबर दे रखा है, तो एंगल साइड एंगल से दूसरा पूरा पी का एंगल होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। तो पूरा पी का एंगल का मतलब क्या हो गया, एपीडी की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका एपीडी अगर इसका बीपीई के बराबर हो जाता तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सीपीसीटी से काम हो गया था। क्या हो, समझ में नहीं आ रहा क्या जी? तो कैसे मैं, तुम लोग क्या दिमाग, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि हाँ पर ये एंगल इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर दे रखा और एपी है, तो एपी का, अरे एपी का मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो पूरा इसका एंगल ए और दूसरे ट्रायंगल पूरा एंगल ए अगर बराबर होता तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यानी कि ए पूरा एंगल आपके पास ए दे रखा है, ठीक है ना। अब चलो, अब देखते हैं उसको, उसका काम कैसे हम कर रहे हैं। अब हमारे पास इसका पार्शियल पार्ट गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, देखिए थे पार्शियल पार्ट था, नहीं था? इस क्वेश्चन में क्या था बताओ, पार्शियल पार्ट था, इतना इसके बराबर है। तो फिर इस जो आगे वाला पार्ट था उसको हमने क्या ले लिया, दोनों में ऐड कर दिया तो पूरा पार्ट आ गया। यहां भी सेम कंडीशन वही अप्लाई हम करेंगे, पार्शियल पार्ट ए इसके बराबर दे रखा है, नहीं तो एक काम करते हैं, बीच वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते। ठीक है, अब चलो आगे आ जाओ, देख लो अब आपके पास अब क्या मिल गया हमें, जरा देखो हमारे पास क्या दे रखा था, ईपीए, एंगल ईपीए, देखो एंगल ईपीए जो है दैट इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, ये दोनों बराबर दे रखा, चेक करो पार्शियल पार्ट है, दोनों में क्या एंगल ऐड कर देंगे, एंगल 1, एंगल ईपीबी एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल डीपीबी एंड प्लस क्या करेंगे, एंगल 1। अब मुझे बताओ आप कि एंगल ईपीबी में अगर एंगल 1 को ऐड किए तो क्या बन गया, मैंने तुमको एंगल बोलने में भी इतना टाइम लग रहा, माय गॉड। अरे एपी ईपीबी में, ईपीबी में, सॉरी ईपीबी क्या था, सॉरी ईपीए में, ईपीए में अगर हमने एंगल 1 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया है? अरे ईपीए एंगल हुआ, डीपीबी बन जाएगा। हम इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर रहे हैं तो डीपीबी कैसे बन जाएगा? कभी 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 भाई सही में आप लोग यार, ईपीए एंगल है, इसमें इसको ऐड कर दिया तो एपीडी बन जाएगा ना, नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें वहां पे? अरे इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दिया तो पूरा एंगल बढ़ गया ना, तो डी बी कहां से बन जाएगा, क्या बनेगा? नहीं समझ में आ रहा बात है? इस छोटे वाले पार्ट में अगर इसको ऐड कर दिया तो एंगल एपीडी बन जाएगा ना, तो क्या बन गया बोलो, एंगल एपीडी या डीपीए, जो भी लिखना है एपीडी लिख लो, इधर इधर से चलो एपी तुम लिखो ना भाई, एपीडी लिखो ना, उससे क्या फर्क पड़ा, एपीडी बन गया, और इधर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एपीडी, जब बीपीई लिख लो तो एंगल क्या बन जाएगा, बीपीई बन गया।
इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब उसके बाद हम क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल DAP दे रखा आपके पास, दे रखा है ना, तो बताओ अब यहां पर क्या करोगे, इन ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल DAP एंड क्या, ट्रायंगल EBP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, DAP में और EBP में, बताओ DAP में और EBP में बताओ जरा क्या क्या चीजें दे रखा, बताओ जरा एक बार। अब हमारे पास सारी चीजें दे रखा, देखो सबसे पहले कि AP जो है वो BP के बराबर है ना, AP किसके बराबर है, BP के बराबर। क्या रीजन दोगे बेटा, P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। अगला रीजन क्या था, एंगल A, एंगल किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ए आपके पास क्या पार्ट है बोलो, गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो APD, एंगल APD किसके बराबर है, एंगल APD किसके बराबर है बोलो, एंगल BPE के बराबर है, ठीक है, यूजिंग 1, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, यूजिंग 1, ठीक है, ए यूजिंग 1 से निकाल लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन सा कंडीशन यूज करेंगे जल्दी बताओ, ए से। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DAP जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, EBP। कौन सा कंडीशन बेटा, एंगल साइड एंगल कंडीशन। अब क्या प्रूव करना है बताओ, कि AD जो होगा किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, चेक कर लो। देखो यहां पर AD आ रहा है और यहां पर BE आ रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE किससे होगा, CPCT से। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सारा, ठीक है। बस यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना है कि पार्शियल पार्ट गिवन है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो मेजर पार्ट आ जाएगा। पहले वाले में हमने यही यूज किया था और यहां भी हमने यही यूज किया। चलो तो पहले मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लिया ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब C पे क्या है 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है ना, यूजुअली वही हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो C आपके पास C पे 90 डिग्री है ना, तो C पे 90 डिग्री है, तो AB हाइपोटेन्यूस हो गया, A मिड पॉइंट है, यानी कि A दोनों बराबर हो गए। यहां तक का मिल गया, ठीक है। C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक प्रोड्यूस करते हैं, फिर बाद में D को B से ज्वाइन कर दिया, और कह रहा है कि सच दैट कि DM जो है वो CM के बराबर है। लो भाई तुम्हारे पास यहां पर एक पार्ट और आ गया, कह रहे कि DM जो है वो CM के बराबर। लो ये भी पार्ट हो गया, पॉइंट D अब हो गया। अब हमें प्रूव, बस यही हमारे पास पार्ट दे रखा है, और ये 90 है, AB का भी मिड पॉइंट है और CD का भी मिड पॉइंट है, ये सारे पार्ट हमारे पास दे रखा है। पहला कंडीशन कह रहा है कि ट्रायंगल AMC को किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट। हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल क्या BMD। चलो भाई, तो AMC का AM बताओ, और BMD का क्या बोलो, BM। भाई साहब यहां देख लो, AM और BM यहां चेक कर लिया करो, अगर ट्रायंगल सही लिखा हुआ तो यहां चेक कर लिया, AM BM के बराबर है। एक गिवन था ना आपके पास, एक गिवन कंडीशन, ठीक है। इसका CM जो है वो किसके बराबर है, इसके DM के बराबर है, तो इसका CM जो है वो इसके DM के बराबर है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना, नहीं कह रहा कि प्रोड्यूस दिस टू दिस, तो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना कहीं ना कहीं, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट गिवन में लिख दोगे तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने ले लिया, यानी कि इसको क्या कर ले 1 मान लें और इसको 2। तो तीसरा जो कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो हमने लिया, यहां पर ले लिया कि एंड क्या लिया बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये ले लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलो भाई ये दोनों ट्रायंगल अब यहां पर हम लोग आ गए। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कौन सा कॉन्ग्रुएंट कंडीशन यूज करेंगे हम, साइड एंगल साइड से। तो यहां पर कंडीशन हमने जो यूज कर दिया वो साइड एंगल साइड यूज कर दिया, यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा, AC किसके बराबर होगा, DB के बराबर। चेक कर सकते हो, AC जो होगा वो DB के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि दिस इंप्लाइज AC जो होगा
दैट इक्वल्स टू क्या हो गया डीबी। ए पार्ट आपके पास आ गया। अब यहीं पर हमें एक कंडीशन और प्रूव करना है। समझ में आ रहा कौन सा कंडीशन था? ऑल्टरनेट वाला। ए इक्वल आ गया और साथ ही में हम ये लिख सकते हैं कि भाई यहां पर जो एंगल 1 2 मान लियो 3 और यहां पे एंगल 4, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर आएगा। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और यह भी सीपीसीडी से आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अब नीचे लिखो बट दीज आर the alternate interior angles, but these are the alternate interior angles which are equal, but these are the alternate interior angles which are equal, लिख लीजिए बेटा, which are equal, therefore AC is parallel to DB। यानी कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देयरफॉर AC इज पैरेलल टू क्या आ गया बोलो? DB। यहां तक अब हम लोग पहुंच गए। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? अब आ जाते हैं हम लोग। अब हमें कह रहे हैं कि DBC को राइट एंगल हमें प्रूव करना है, तो अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, DBC को राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले इन ट्रायंगल ACB, अगले पार्ट में लिखो इन ट्रायंगल ACB, in triangle ACB and triangle and triangle DBC and triangle DBC। बताओ भाई क्या क्या कंडीशन हमारे पास अब मिल गया? एक तो ठीक है इन ट्रायंगल, अच्छा अभी नहीं, अभी तो पहले उस ये वाला पार्ट बाद में कर लेना। एक सेकंड पहले तो 90 डिग्री पहले प्रूव करना है ना, पहले 90 प्रूव कर लो, उसके बाद वो कर लो। अब यहां पे लिखो, ठीक है, यहां पे लिखो सिंस AC इज पैरेलल टू DB, सिंस AC पैरेलल टू DB एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, है ना बेटा? BC क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो? एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल ACB एंड प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री। और एक कौन से प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो अब तुम्हारे पास दिस इंप्लाइज एंगल ACB तो 90 डिग्री है एंड प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल DBC किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। DBC 90 डिग्री के, जब DBC 90 डिग्री के बराबर आ गया बेटा, तो मतलब दूसरा पार्ट प्रूव हो गया कि DBC इज अ राइट एंगल। नहीं, ठीक है, देयरफॉर ठीक है, DBC जो हो गया वो क्या हो गया बोलो? राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। कोई डाउट है इसमें? सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ कमिंग टू, अब थर्ड पार्ट आता है। लिखो इन ट्रायंगल DBC, लिखो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल DBC को ले लेंगे, हाँ DBC को ले लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? ACB को लेंगे एंड ट्रायंगल ACB को ले लेंगे। अब दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो बहुत सिंपल है। DBC का एंगल B और ACB का एंगल C दोनों 90 डिग्री है, यानी कि क्या हो गया बोलो? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब दोनों में एक पार्ट कॉमन भी है। कौन सा पार्ट कॉमन है? BC कॉमन है। और अगला कंडीशन कौन सा था बताओ? DBC में एक एंगल B और एंगल C 90 ले लिया और DB AC के बराबर, हमने ऊपर प्रूव करा हुआ था, और DB AC के बराबर है। यहां पे लिख लिया कि DB जो है, चेक करो यहां पर, DB जो है दैट इक्वल्स टू AC, यानी कि DB इक्वल्स टू AC। ये हमने ऊपर क्या किया था? प्रूव्ड किया था। तो लिख सकते हैं हम यहां पर प्रूव्ड एबव, ऊपर में हमने प्रूव किया था। एंड थर्ड कंडीशन क्या आ गया बोलो? BC इक्वल्स टू
BC ए क्या होगा, कॉमन होगा। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DBC जो होगा दैट विल बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ACB होगा। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, साइड एंगल साइड, यहां भी हमने यूज किया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। तो दोनों ट्रायंगल हमने क्या किया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो DC किसके बराबर होगा, बोलो, AB के बराबर होगा। मतलब कि DC जो होगा AB के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज DC किसके बराबर, AB के बराबर। A हो गया CPCT से। DC को तुम, अब देखो जरा ध्यान से, DC को तुम क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ CM। क्यों, क्योंकि M DC का मिड पॉइंट है। तो इसको लिख देंगे हाफ ऑफ CM। तो इसको लिख दिया हमने, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ CM इक्वल्स टू AB। यहां ब्रैकेट में डाल दो सिंस, ब्रैकेट में डाल दो, क्या डालोगे, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। सिंस M जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ DC। चलो ये भी तुम्हारा पार्ट प्रूव हो गया कि हाफ CM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे लिख देना देयरफॉर DC इक्वल्स टू हाफ CM। तो अगला पार्ट भी प्रूव हो गया। आया समझ में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। एक बार इसको नोट कर लो, फिर से एक बार समझा देता हूं। थोड़ा सा मतलब इसमें बेसिकली 4 पार्ट है ना हमें प्रूव करना। तो ये आएगा भी पेपर में, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा पेपर में तुम्हारे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा दें, नोट कर लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें 4 है। थोड़ा सा आराम आराम से समझ समझ करके करना है, तो दिमाग लगाकर करोगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पेपर में, ठीक है। करें, बस क्या करना जरा एक बार देख लो फिर से। क्या किया हमने सबसे पहले, बताओ तो जरा एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। हमारे पास से इसके इक्वल वर्टिकली से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ACDB के बराबर हो जाएगा। और इसका 3 इसके 4 के बराबर होगा, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इक्वल है, इसलिए दोनों साइड भी क्या हो गए, पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल हो गए और एक ट्रांसवर्सल हो गया। C पे 90 है तो B पे भी 90 हो जाएगा। अगला पार्ट प्रूव हो गया, नहीं समझे। आप दोनों बड़े वाले को ले लेंगे, DBC को और ACB को। DBC का DB और ACB का AC दोनों बराबर है, हमने अभी प्रूव करा था, ठीक है। दोनों में BC कॉमन है, नहीं पर अब पैरेलल ले लेंगे, दोनों को पैरेलल लेकर के, दोनों पैरेलल, AC पे 90 है तो बता दिया ना, तो दूसरा 90 हो गया। अब ट्रायंगल DBC और ACB ले लो, DB किसके बराबर, AC के बराबर, BC कॉमन, और B भी 90 और C भी 90, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से क्या हो जाएगा, इसका DC और इसके AB के बराबर हो जाएगा। M किसका मिड पॉइंट है, DC का, तो DC को हम लिख सकते हैं हाफ CM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB। कंडीशन तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, बताओ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अब अभी जो हम करेंगे 7.3 थ्योरम करेंगे, दैट इज इसका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के लिए। तो पहला कंडीशन क्या नोट किया आप लोगों ने, एंगल्स अपोजिट टू, बोलो, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने कह कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो दोनों एंगल होंगे ना, वो आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। ये आपके पास आपका क्वेश्चन ए है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो सबसे पहले। हाँ, इसका प्रूव ही आएगा, उसमें लिख लो ना साथ में कि प्रूव, इसको प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव ही करना है, ठीक है ना। एंगल्स अपोजिट टू, देख लो ये आपके पास फिगर हो गया। हमने मान लिया कि एक ABC जो है ए ट्रायंगल, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि क्या दे रखा है यहां पर, इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं। और आपको प्रूव क्या करना है, ये एंगल B जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल C के इक्वल होगा। अगला इसका अपोजिट है, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे होंगे और आपको साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखो गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखो गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा बेटा, ABC, सच दैट, क्योंकि ये थ्योरम है ना, सच दैट
क्या दे रखा है आपके पास, बोलो, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब यहां पे टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी को एंगल सी के बराबर प्रूव करना है। मतलब कि हमारे पास ए बी ए सी के बराबर दे रखा है, तो एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है कि नहीं, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो वही उसका दो ही तो पार्ट है, या तो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हो या अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखा है तो अपोजिट एंगल्स को आपको इक्वल प्रूव करना है, ये पार्ट इक्वल प्रूव करना। अब हम यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ, इसको मान लेते हैं डी, लिखो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए डी an angle bisector and angle bisector of angle A। एक एडी हम ड्रॉ करते हैं जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी किसी बुक में देखोगे कि ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ऐसा भी होता है। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना करके क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर बनाया है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या समझ में आ रहा है कि क्या हमारे पास इक्वल है भाई, बताओ। यहां पर ए पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल, बोलो 1 2 के इक्वल है, मतलब ये चीज दे रखे। कोई डाउट है यहां तक? चलो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में अब दो ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा, बोलो। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या, एसीडी। एबीडी में और एसीडी में बताओ क्या क्या पार्ट हमारे पास इक्वल है, जल्दी बताना फटाफट। एक तो हमारे पास एबी और एसी इक्वल कहां है, अच्छा टू प्रूव, हाँ एबी और एसी इक्वल, ठीक है। टू प्रूव एबी और एसी इक्वल, ये गिवन है ना, गिवन है। और क्या इसके साथ क्या क्या इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कैसे किया बेटा हमने, कंस्ट्रक्शन से कर दिया नहीं। और एडी 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 कॉमन, एडी एडी कॉमन लेना है, बताओ एडी एडी कॉमन। और यहां पे लिख देंगे हम क्या, एंड एडी इक्वल्स टू क्या, एडी कॉमन। अब बताओ कि क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। कौन सा कंडीशन यूज करोगे, ए से एस, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से क्या हो गया, बोलो, बोल दो भाई, जो प्रूव करना हो गया। और क्या, तो सो रहे हैं सारे, सारी नींद आ रही सबको, बोलो ना कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, किससे, सीपीसीटी से, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो साइड्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, हमने अभी ये प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें, एनी डाउट। अब हमारा अगले एक्सरसाइज का ग्राउंड यहां से तैयार हो जाएगा। अब इसी के बाद लगे हाथ अगला भी कर लो। चलो तो यह थ्योरम तुम्हारे पास एज पर एनसीईआरटी, दैट इज थ्योरम 7.2। नाउ कमिंग टू थ्योरम 7.3 एज पर एनसीईआरटी। अब आ जाओ थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 अभी हमने क्या प्रूव करते बताओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगला लिखो, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, नहीं, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी क्या इसके पहले क्या प्रूव किया था हमने, दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किया था ना, अब साइड्स को प्रूव करना है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, प्रूव, लिख दो प्रूव। चलो भाई यहां भी हमने सेम वही काम करने जा रहे हैं हम लोग, जरा देख लो। एबीसी आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। तो गिवन, यहां पे क्या करोगे, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सच दैट, क्या दे रखा बोलो तो, एंगल इक्वल दे रखा है ना,
सच दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी दे रखा, सच दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी दे रखा। देखो ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है यहां पर, बोलो ए बी जो है दैट इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सेम वही काम करेंगे जो पहले हमने करा। ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, let this be 1 and 2, right? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एडी एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब आ जाओ यहां के बाद प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में ABD का एंगल 1 और ACD का बेटा एंगल 2, ये कैसे किया हमने, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और दोनों में क्या बताओ, क्या दे रखा था, एंगल B, हमें क्या प्रूव करना है, ABS, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन है ना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन। थर्ड क्या लोगे, बोलो, हाँ बोलो, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में आपने ले लिया AD इक्वल्स टू AD, क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है। बोलो भाई कोई डाउट है तो अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ कि नहीं, कौन से कंडीशन है, ट्रायंगल ABD, बोलो कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, इतना टाइम है, एंगल साइड इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई, ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ACD से, एक कन्ग्रुएंट हो गया कौन से, एंगल साइड से। देखो ना, दो एंगल है और साइड जो कॉमन लिया वो इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो AB इक्वल्स टू AC जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा किससे, CPCD से। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम 7.3 एज पर NCERT। इसके बाद हम लोग इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 ना, 7.2 स्टार्ट करेंगे।